वेल देखो, पेपा पिग को तो हम सब पहले से जानते हैं ना, एक सुअर। अरे नहीं रे, पी फॉर पेपा, पी फॉर पिंक पिग। अच्छा, एक पिंक पिग जो जानवरों की दुनिया में रहती है, जहाँ घर वालों से लेकर बाहर वालों तक सब जानवर है। कोई हाथी है, कोई गेंडा है और अपनी मेन कैरेक्टर एक सुअर है। बंद करो। तो हम बात करने वाले हैं मैडम गजेल पर। वही मैडम गजेल जिसने पेपा की तीनों जनरेशन को पढ़ाया है। तो क्या वो एक एक्चुअल वैम्पायर है? तो पेपा पिग की स्टोरी को शुरू से जानने के लिए हमें जानना होगा कि ये शो आया कब था। पेपा पिग शो 2004 में आया था और पेपा और उसका छोटा भाई जॉर्ज इस शो के रिलीज होने से पहले पैदा हुए थे। क्या बात कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है शो बाद में आया था, ये दोनों पिग पहले ही अंडे से निकल चुके थे। तो हमारी पेपा पिग 2000 में पैदा हुई थी, क्योंकि शो आया था 2004 में, जब पेपा की एज 4 साल थी और उसके छोटा भाई जॉर्ज 2 साल का था। बट पेपा पिग की फुल स्टोरी जानने के लिए हमें थोड़ा और फ्लैशबैक में जाना होगा। पेपा पिग के मम्मी पापा का कोई नाम नहीं है, इन्हें बस डैडी पिग और मम्मी पिग करके बुलाया जाता है। और ये दोनों तब मिले थे जब इनका बचपन चल रहा था। ऑफ कोर्स तब ये डेटिंग नहीं कर रहे थे। इनकी टीचर मैडम गजेल होती है जो एक हिरण है, और इन्होंने इनके दादा दादी को पढ़ाया था, इन्हें पढ़ा रही हैं और आगे तो ये पेपा जॉर्ज को भी पढ़ाने वाली है। पर कैसे एक जानवर इतने सालों तक कैसे जी सकता है, ये सब हम आगे जानेंगे। पेपा के मम्मी पापा का बचपन कैसा था और ये दोनों क्या क्या मस्तियां करते थे, ये सब हमें टाइम कैप्सूल वाले एपिसोड में दिखता है, जिसमें मैडम गजेल सबको वीडियो दिखाती है, जिसमें मम्मी पिग और डैडी पिग टाइम कैप्सूल बनाकर जमीन में गाड़ रहे होते हैं। एक और एपिसोड स्कूल स्टार्ट में मम्मी पिग को स्कूल के दिन याद आते हैं, जब मैडम गजेल उन्हें स्टिकर से खेलने देती है। इन सब सीन्स से हमें ये तो पता चलता है कि डैडी पिग और मम्मी पिग को बचपन से ही साथ में रहना पसंद था, इतना कि आगे चलकर इन दोनों की शादी हो जाती है और इनके 3 सुअर बच्चे होते हैं। तो एक एपिसोड में पेपा के दोस्त सूजी उससे मिलने आती है, जो एक शीप है, और वो उसे उन दोनों की बचपन की याद दिलाती है, जिस पर डैडी पिग बोलते हैं कि तब पेपा और वो लोग नए घर में जस्ट आए ही थे, जिसमें ये लोग आज भी रह रहे हैं। मतलब कि डैडी पिग और मम्मी पिग कहीं और से इस नए घर में आए थे, यानी कि आज वाले घर में आने से पहले ये तीनों ग्रैंडपा पिग और ग्रैनी पिग के साथ उनके घर पर रहते थे, जब तक कि इनके पास नए घर खरीदने के पैसे नहीं आ गए। उस वक्त पेपा पिग सिर्फ कुछ महीने की थी। फिर कुछ साल बाद जब पेपा पिग 2 साल की हो जाती है, तब जॉर्ज पिग पैदा होता है, जिसे ग्रैंडपा और ग्रैनी पिग अपना फेवरेट टॉय मिस्टर डायनासोर खेलने के लिए दे देते हैं। और फनी बात तो ये है कि डैडी पिग को भी बचपन में डायनासोर वाले टॉयज से खेलना पसंद था। अब बात करते हैं पेपा और जॉर्ज के चाचा और चाची की, अंकल एंड आंट पिग। बट यहाँ पर एक बात जान लो कि पेपा के बर्थ से पहले ही पिग फैमिली में कोई पैदा ले चुका था। जो पिग फैमिली का सबसे पहला बच्चा होता है वो है अंकल एंड आंट पिग की बेटी क्लोई, जिसकी वजह से हम जान पाते हैं कि डैडी पिग का भाई पहले शादी कर चुका था। तो भाई देखो, क्लोई पेपा से 2-3 साल बड़ी नहीं है, वो पूरे के पूरे 5 साल बड़ी है। क्लोई 1995 में पैदा हुई थी और पेपा 2000 में, जिसका मतलब है कि क्लोई 5 साल तक पिग फैमिली की इकलौती वारिस रही थी। अब आप लोग ऑर्डर देखो, पहले क्लोई आती है जो 9 साल की है, फिर पेपा जो 4 साल की है, फिर जॉर्ज जो 2 साल का है, और आगे बेबी अलेक्जेंडर आता है जो कुछ महीनों का है। बट इन सुअरों की फैमिली यहाँ पर नहीं रुकती, एक और पिग पैदा लेती है जिसका नाम है ईवी, न्यू बॉर्न। इसके बाद अब 2004 आ चुका है, जब ये शो ऑफिशियली चलने लगा था, और अब तक वो सब कुछ हो चुका था जो मैंने बताया, सिवाय बेबी अलेक्जेंडर और ईवी के बर्थ के। शुरू के एपिसोड्स में क्या होता है, पेपा और जॉर्ज हैं तो सुअर ही, कीचड़ में जाना नहीं छोड़ेंगे, तो ये दोनों कीचड़ में अच्छे से नहा लेते हैं, जिसे हम इंसानों की भाषा में गंदा होना कहते हैं, गलीच होना, नाली का कीड़ा होना कहते हैं। बट पिग्स की दुनिया में उनके लिए कीचड़ में घुलटना एक पवित्र रिचुअल है। लाइक सीरियसली, डैडी पिग और मम्मी पिग इन दोनों को शाबाशी दे रहा है कीचड़ में नहाने के लिए। शाबाश बेटा, तू आज कीचड़ में नहा के आया। इसके नेक्स्ट एपिसोड में जॉर्ज अपना डायनासोर वाला टॉय घुमा देता है, वही सेम डायनासोर टॉय जो उसके दादा दादी ने दिया था। फिर इसके आगे पेपा जॉर्ज को मैडम गजेल की क्लास में ले जाती है उसके स्कूल के पहले दिन पर। लेकिन उस दिन पेपा को जॉर्ज का उसी के स्कूल जाना अच्छा नहीं लगा था, पर फिर धीरे धीरे उसे रियलाइज हो गया कि जॉर्ज के साथ पेपा स्कूल में कितना कुछ सीख सकती है। फिर आगे सीजन 2 में हमें पिग फैमिली के सीक्रेट रूम के बारे में पता चलता है, जब ग्रैंडपा पिग पेपा और जॉर्ज को कुछ पुरानी चीजें दिखाते हैं, जैसे कि उनके बोतल के अंदर जहाजों वाला कलेक्शन, ग्रैनी पिग की पार्टी वाली टोपी जो वो अपने जवानी के दिनों में पहनती थी। यहाँ तक कि पिग फैमिली के पास एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर भी था। हो सकता है ग्रैंडपा और ग्रैनी पिग को डांस करना
पसंद होगा। हमें ये भी पता चलता है कि मम्मी पिग को भी डांस करना पसंद था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले एपिसोड में हमें इसके आगे की कहानी पता चलती है कि मम्मी पिग को बचपन में वायलिन बजाना पसंद था। मतलब कि मम्मी पिग को हमेशा से म्यूजिक बहुत पसंद रहा है। लेकिन इस स्टोरी की एक दुख भरी बात है कि हमें कभी भी डैडी पिग के बचपन की स्टोरी, उनका चाइल्डहुड कैसा था, ये सब नहीं दिखाया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये पेपा पिग तो काफी सुहाना शो है, पर अभी तक आपने इस शो के डार्क सीक्रेट्स को देखा कहाँ है। हम बात करने वाले हैं मैडम गजेल पर। वही मैडम गजेल जिसने पेपा के तीनों जनरेशन को पढ़ाया है। तो क्या वो एक एक्चुअल वैम्पायर है? अब आप लोग बोलोगे क्या मजाक चल रहा है? नहीं भाई, मजाक नहीं चल रहा। शो में बहुत बार ऐसे हिंट दिए गए हैं जो मैडम गजेल को वैम्पायर होने की ओर इशारा करता है। मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ। कई एपिसोड्स में मैडम गजेल का रिफ्लेक्शन आईने में दिखता ही नहीं है, बाकी सबका दिखता है, केवल उनका नहीं दिखता। इस एपिसोड में देखो, जब सारे बच्चे पार्टी में होते हैं तब मैडम गजेल का रिफ्लेक्शन शीशे में नहीं दिख रहा है, जो एक वैम्पायर होने की निशानी है, क्योंकि वैम्पायर्स को अपना अक्स शीशे में कभी भी नहीं दिखाई देता। इससे भी बड़ा क्लू तो ये है कि मैडम ने पेपा और उसके भाई को पढ़ाया था, साथ में मम्मी पिग, डैडी पिग और इनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी कई सालों से पढ़ाती आ रही है और अभी भी मरने का नाम नहीं ले रही। मरना तो छोड़ो, वो बुढ़ी होने का भी नाम नहीं ले रही है। इसके अलावा मैडम गजेल के घर के पास लगा है एक क्रिसमस ट्री जो उनके घर से भी लंबा है। प्लस एक एपिसोड में मैडम गजेल सबको बताती है कि इस पेड़ को लगाए हुए कई 100 साल बीत चुके हैं और ये पेड़ उन्होंने ही लगाया था जब वो एक छोटा सा प्लांट था। इसका मतलब और क्या हो सकता है भाई? वो न मर रही है न बुढ़ी हो रही है, उन्होंने बच्चों को पढ़ा के बुढ़ा कर दिया, पेड़ को आईफिल टावर बना दिया, पर वो अपने आप में रत्ती भर का भी चेंज नहीं ला रही है क्योंकि वो वैम्पायर है। और क्या, और वैम्पायर्स तो इमोर्टल होते हैं। बट अब स्टोरी का सबसे डरावना मोड़ आता है, जो ये पार्ट छोड़ देगा उसे पेपा पिग का डार्क ओरिजिन कभी पता ही नहीं चलेगा। अब देखो, ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरी रियल है या नहीं, ये कभी इसके डायरेक्टर्स ने क्लेम नहीं किया, पर सोशल मीडिया में इससे ज्यादा रियल और वायरल थ्योरी नहीं मिलेगी। देखो, बहुत साल पहले 1950s में इंग्लैंड में एक छोटे से फार्म में एक फैमिली रहती थी। उनके 3 बच्चे थे, सबसे पहले बड़ी बेटी, फिर छोटा बेटा और सबसे छोटी बेटी। ये बच्चे बहुत बीमार रहते थे। सबसे बड़ी बेटी प्रिस्किलिया को क्रॉनिक इलनेस थी। वो अपना ज्यादातर टाइम हॉस्पिटल बेड पे ही बिताती थी क्योंकि उनकी फैमिली गरीब थी, इसलिए उनके पास बच्चों के इलाज कराने के पैसे नहीं थे। एक रात क्या होता है, उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि अब वो प्रिस्किलिया को सुकून देने के लिए उसे पॉइजन दे देंगे। रात को प्रिस्किलिया सोई हुई थी जब उसको मार दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद फैमिली टूट जाती है। जो फैमिली का बाप होता है वो गिल्ट में नाइफ से अपनी वाइफ और खुद को मार देता है और छोटे बच्चों को भी देता है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। उनके मरने के बाद उनकी सोल्स एक आफ्टर लाइफ वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहाँ की दुनिया कलरफुल एनिमेटेड है और यहाँ सब के सब एनिमल्स बन गए हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई तो और भी ज्यादा गहरी है। दरअसल ये दुनिया एक सीक्रेट कल्ट होती है जो मरे हुए बच्चों की सोल्स को पकड़ के कैद कर देते हैं ताकि उस नई दुनिया में वो अपनी दर्द भरी मौत को भूलकर एक फेक हैप्पी लाइफ जी सके। एनीवेज, ये बस एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है। शो के राइटर्स और डायरेक्टर्स ने ऐसा कुछ कभी बताया नहीं है, लेकिन ये थ्योरी बहुत ज्यादा डार्क है जो आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। तो आपको ये पेपा पिग वाली वीडियो कैसी लगी? आपको बहुत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों में कमेंट भी करना और नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए ये बात तो तुम कमेंट में बता सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल पर नए हो तो यार पहले सब्सक्राइब कर लो।